अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, अल्लाह आपको खुश रखे। ऐसी सोना चांदी फैमिली व्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। देखो मॉर्निंग टाइम है और बादल हो रही है आज। देखो बारिश भी आ सकती है। तो देखो अल्लाह की मर्ज़ी है, जैसा भी होगा बारिश होएगी, मौसम ऐसा ही रहेगा। तो देखिए छोटा बेटा उठ चुका है मेरा और बड़ा बेटा अभी सो रहा है। तो अब इसको भी उठाऊंगी। देखो मैं आ चुकी हूँ किचन में और मैं करूँगी अब नाश्ता और लंच की तैयारी। बच्चों के स्कूल जाएंगे बच्चे, तो लगती हूँ मैं अब अपने काम पर। देखो कितने अच्छे से जम गया है ये दूध। इसको मैं बच्चों को स्कूल भेजने के बाद करूँगी। तो देखो मैं यहाँ पर करने लगी हूँ तैयारी बच्चों के लिए नाश्ते और लंच की। तो यहाँ पर मैंने ये फ्रिज में दूध रखा हुआ था और यहाँ पर इसके ऊपर से मैं उतार लूँगी ये मलाई। तो मैं शाम के टाइम ही रख देती हूँ इसको फ्रिज में, जिससे कि मतलब मलाई अच्छे से आ जाए और सुबह ही फिर अच्छे से उतर जाए। तो जितना ठंडा दूध होएगा इतने अच्छे से मलाई आ जाएगी वो ऊपर। तो यहाँ पर मैंने तवा भी चढ़ा दिया है साथ के साथ ठंडा पर बनाने के लिए। तो यहाँ पर बच्चे बोले कि मम्मा जूस बना लेना आप। तो मैं यहाँ पर फिर मैंने दूध उतार दिया था, गर्म होने के लिए रखा था। तो फिर यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ बच्चों के लिए जूस। तो ये ना सुबह मतलब गर्मी गर्मी ये जूस पीना ही पसंद करते हैं बनाना का। तो यहाँ पर मैं बनाने का जूस बनाने लगी हूँ। तो देखो बच्चा मतलब जिस चीज़ में खुश रहता है ना, तो माँ तो यही समझती है कि मतलब अच्छे से खा पी लें। कुछ तो बोलते ही है हमारे बच्चों को कि मतलब इतने पहलवान है ये कुछ, और फिर ये अच्छे से नहीं खा पाते तो और दिल दुखी हो जाता है। तो यहाँ पर देखो मैं बनाने लगी हूँ और इधर साथ साथ देखो फिर यही रहता है कि सुबह का ना काम ऐसा रहता है कि जितना जल्दी हो सके इतना हो जाए। जरा सी ढील देते ही ना तो बच्चे लेट हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखो मैंने बना दिया है ये, इन दोनों के लिए मैंने लगा दिया है ये। तो यहाँ पर देखो मैं करने लगी हूँ अंडा और ब्रेड बनाने की तैयारी। तो मैंने ये 3 अंडे लिए हैं, तो 3 अंडों में से ना 4 ब्रेड बन जाते हैं। तो मैं इनके लंच बॉक्स में 2-2 रख देती हूँ। अगर मैं इनको ज़्यादा देती हूँ ना तो मतलब छोटा बेटा तो खा भी लेता है और बड़ा बेटा तो मतलब बचा के लाता है, लंच पूरा नहीं खा पाता। तो इसीलिए मैं 2-2 ही रख देती हूँ, जिससे कि मतलब अच्छे से खा ले बच्चा और बचे भी ना। तो फिर वो ज़्यादा टाइम तक रखा हुआ रहता है ना, तो अगर बचा मतलब बचा के भी लाते हैं ना तो वो फिर भी उसका जायका ख़राब सा हो जाता है, ज़्यादा टाइम हो जाता है अंडा ब्रेड में, मतलब मज़ा नहीं आता खाने में। तो देखो यहाँ पर मैं करने लगी हूँ, इसको बनाने लगी हूँ। और मतलब ज़्यादातर ये ना अंडा ब्रेड ही खाना पसंद करते हैं स्कूल में ले जाना लंच में। तो फिर भी मैं ना बीच बीच में इनको बदलती रहती हूँ, कुछ ना कुछ अलग सा बना देती हूँ। क्यों ना मतलब फिर बच्चा ले तो जाता है लेकिन एक चीज़ में ना बोर हो जाता है, ये बोलते हैं, लेकिन मैं फिर भी इनको मतलब बदल बदल के देती हूँ। कभी मतलब अंडा पराठा, कभी मतलब अंडा ब्रेड, कभी पराठा और अंडा पराठा दे देती हूँ, दोनों मिक्स करके, मतलब पराठा अलग और अंडा पराठा अलग। तो उससे भी ये अच्छे से खा लेते हैं। तो देखो यहाँ पर ये रेडी हो चुके हैं और मैं लगा दूँगी इनका लंच बॉक्स। तो मतलब इतनी फटाफट करना पड़ता है, कम टाइम रहता है। देखो फजर के लिए उठते हैं तो फिर भी नमाज़ और कुरान शरीफ पढ़ना, फिर उसके बाद झाड़ू वाड़ू लगाना, तो मतलब फिर इनको उठाने में भी बच्चा मतलब टाइम लगा देता है, एकदम से तो नहीं उठ पाता और एकदम मतलब उठाना भी नहीं चाहिए। देखो मतलब अगर बड़ा भी उठता, बड़ा इंसान भी अगर उठेगा तो एकदम उठाएगा ना उसको हड़बड़ा के, तो दिमाग पे एक लोड सा बन जाता है और सर में भी दर्द हो जाता है। तो देखो ये तो बच्चे ही है तो उठाने में भी टाइम लगता है। तो यहाँ पर देखो मैंने लगा दिए है लंच बॉक्स और यहाँ पर मतलब नाश्ता करने के बाद तो ये चल दिए है स्कूल, इनको मैं छोड़ कर आऊँगी। और फिर स्कूल से बच्चों को छोड़ कर आने के बाद ये जो मैंने दही जमाई थी कल, इसको मैं फेंटने लगी हूँ। तो यहाँ पर देखो इसमें से माशाल्लाह अच्छे से मतलब निकल जाता है घी। जैसे मतलब एक हफ्ते की मैं मलाई इकट्ठी कर लेती हूँ, तो फिर एक दिन में इसको दूध में पका कर दही जमा देती हूँ, तो इससे ना अच्छा निकल जाता है घी।
इससे मतलब बच्चे भी खुश हो जाते हैं नोनी घी से कि भाई नोनी घी मिल गया मक्खन। और फिर इतने अच्छे से नहीं खा लेते बच्चे ये नोनी घी, तो फिर इतने में इसको नहीं पकाती। तो कल पका दिया था, जो पहले निकाला था मैंने वो मैंने कल पका के बना दिया था उसका घी, तो फिर मैंने आज फिर निकाल लिया ये। तो मतलब इतने मतलब दूसरे दूध में से निकालने का नंबर नहीं आता नोनी घी का, तो मैं उसको पकाती नहीं हूँ, घी नहीं बनाती उसका, मक्खन ही रखती हूँ नोनी घी। तो देखो मैंने यहाँ ये निकाल दिया है और अच्छे से निकल गया है। और फिर यहाँ पर हो चुका था दोपहर का टाइम, मतलब 12:30 बज चुके थे। तो मतलब देखो थोड़ा बहुत इधर उधर का भी काम रहता है, जैसे झाड़ू पोछा वगैरह साफ़ सफाई करनी। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मतलब बच्चों के आने में टाइम है और कढ़ी बनाने में टाइम भी लगेगा, तो यहाँ पर मैं बनाने लगी थी कढ़ी। और देखो मैं यहाँ पर नए तरीके से आज कढ़ी बना रही हूँ। आप प्लीज़ ब्लॉग में बने रहिएगा और देखिएगा कि मतलब आप भी इस तरीके से बनाते हो या नहीं। अगर जो बनाते हैं ना तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और नहीं बनाते हैं तो मेरे तरीके से ज़रूर बना कर देखिए कि कैसे लगती है। तो यहाँ पर देखो मैं इसको मतलब बेसन और सारे मसाले मैंने डाल दिए थे और मैंने इसको अच्छे से फेंट लिया है। और अब मैं इसमें डाल दूँगी छाय, मट्ठा। मतलब कुछ तो लोग समझते हैं मट्ठा और कुछ छाय समझते हैं, तो दोनों ही तरीके से बोलना पड़ता है। तो देखो यहाँ पर मैं इसमें मतलब थोड़ा थोड़ा गाढ़ा हो गया था, तो छाय भी मतलब थोड़ी गाढ़ी थी, तो मैंने इसमें डाल दिया है 1.5 कटोरा पानी, मतलब 1.5 कटोरा बाउल पानी, दोनों तरीके से बोलना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने इसको रख दिया है पकने के लिए। तो देखो यहाँ पर मतलब हमारे घर हमारे पियर भी मतलब जैसे कढ़ी बनाती थी अम्मी, तो इसमें ना थोड़ी सी चावल डालती थी धोकर, 1-1.5 चम्मच सा। तो और जब मैं अपनी ससुराल आई तो वहाँ पर सासू अम्मी भी हमारी ऐसे ही पकवाती थी। तो बस यही है, मुझे आदत बनी हुई है। तो देखो मैं ना जब कढ़ी पकने के लिए रखती हूँ तो यहाँ पर मैं थोड़े से ये चावल डाल देती हूँ। तो आप भी बताइएगा कि कौन कौन मतलब चावल डालकर थोड़े से जो 1-1.5 चम्मच डालते हैं, कौन कौन बनाता है। तो यहाँ पर देखो ये सोयाबीन है और मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। तो इसको मैं सोयाबीन को गर्म पानी में थोड़ी देर 10-15 मिनट इसको भिगो कर रख दूँगी। तो यहाँ पर देखो मैंने ये धो लिया है, सोयाबीन धो ली है पहले मैंने, और फिर गरम मतलब बीच बीच में मैं उसको चला भी रही हूँ, क्योंकि कढ़ी को चलाते रहना चाहिए और ये मतलब तली में नहीं लगती। और अगर नहीं चलाते जल्दी जल्दी तो ये तली में लग जाती है। तो यहाँ पर पानी भी गर्म हो गया, तो अब मैं इसको भिगो कर रख दूँगी। तो देखो यही मेरा नया तरीका है, सोयाबीन मतलब सोयाबीन पकौड़ी मतलब फुल्कियाँ जो भी है मतलब आप बोलते होगे, इसको मैं कढ़ी कढ़ी में डालूँगी। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि मतलब इतने मतलब वे फूले सोयाबीन 10-15 मिनट के लिए मैंने रख दी थी वो पानी में, गर्म पानी में भिगोकर। मैंने कि यहाँ पर मैं आटा गूँध लूँ, तो मैं यहाँ पर आटा बनाने लगी हूँ और बीच बीच में मैं कढ़ी भी देख रही हूँ, मतलब चलानी पड़ती है देखो जल्दी जल्दी। तो मैंने कि सारे काम जल्दी से जल्दी निपट निपट जाए, तो बच्चों को भी लेने जाना है मुझे। और मतलब इतने में बनाकर फ्री होंगी तो इतने मतलब मेरा काम निपटेगा, तो इतने बच्चों को लाने का टाइम हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आटा भी बनाकर रख दिया है और यहाँ पर देखो अब मैं इसको तैयार कर लूँगी इस रेसिपी को, और साथ के साथ बना भी दूँगी। तो यहाँ पर देखो पानी से निकाल कर थोड़ा इसको दबा दबा के निकालना पड़ता है पानी, मतलब जितना सूख जाए इसमें से मतलब दबा के निकाल ले इतना ही अच्छा है। और मैं अब इसको बाउल में डाल दूँगी। इसको बाउल में डालने के बाद इधर मैंने गैस कम कर दी है, क्योंकि इतने में इसको तैयार करूँगी तो वो फिर ज़्यादा टाइट हो जाएगी कढ़ी, तो इसीलिए मैंने इसकी गैस कम कर दी है। और यहाँ पर मैंने डाल दिया है बेसन सोयाबीन के अंदर, और इसमें मतलब 1 कटोरी मैंने डाल दी है दही, मतलब छोटे 2 चमचे हो गए मतलब दही। तो यहाँ पर मतलब मतलब 250 ग्राम दही होगी जो मैंने इसके अंदर डाली है। और मैंने डाल दिए हैं सारे मसाले, जैसे धनिया, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और चाट मसाला, फिर नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा कम ही डालूँगी क्योंकि मैंने इसमें चाट मसाला डाल दिया था। और अब मैं इसको अच्छे से फेंट लूँगी। इसको अच्छे से फेंटने के बाद अब मैं फिर इसको मतलब फुल्कियों की तरह इसको तेल में पका दूँगी। और देखो ये मैंने अच्छे से फेंट लिया है। और इधर मैं
मतलब ये इतने अच्छे से मिक्स होएगा इसमें। तो मैंने ये ले ली है 2 प्याज, मैं कर रही हूँ तड़के की तैयारी। तो इधर मैं मतलब ये प्याज काट लूँगी और इधर मैंने रख लिया है मतलब सामान, मेथी, ज़ीरा, काली मिर्च, लौंग और ये एक तेज़पात। और फिर इसके बाद मैं काट रही हूँ ये प्याज। प्याज काटने के बाद मेरा ये सामान हो जाएगा रेडी। और लहसुन, तो मैंने मतलब थोड़ा जो ये लहसुन था, ये लहसुन भी मैंने इसमें काट लिया है। और इधर चढ़ा दिया है मैंने तेल। अब मैं इसको तेल के अंदर डाल दूँगी और फुल्कियों की तरह इसको अब मैं तोड़ लूँगी। देखो कितने अच्छे से हो गई है ये। और देखो कितने अच्छे से हो गई है ये रेडी। तो मैंने मतलब तो देखो बीच बीच में ना मतलब थोड़ा सोच समझ के ही बोलना पड़ता है। तो यहाँ पर देखो मेरी ये सारी फुल्कियाँ हो गई है रेडी। सोयाबीन फुल्की है ये, कितनी अच्छे से लग रही है। और मैंने डाल दिया है ये कढ़ी के अंदर। इसको मैं चला दूँगी अच्छे से। और अब मैं यहाँ पर लगा दूँगी तड़का, इसमें डाल दूँगी ये सारी चीज़ और थोड़ा ब्राउन होने तक मैं इसको पकाऊँगी। तो देखो जब मतलब किसी चीज़ को अच्छे से बनाते हैं, मन लगा के पकाते हैं, बनाते हैं, तो माशाल्लाह वो अच्छे से तैयार होती है। ऐसी बात नहीं, हमारी मेहनत रंग लाती है। देखो मैंने यहाँ पर लगा दिया है तड़का। तो और थोड़ी सी कढ़ाई के अंदर डालकर जो मतलब उसमें छोंक का थोड़ा बहुत सामान रह जाता है उसको मैं डाल दिया है। तो देखो माशाल्लाह से कितना अच्छा कलर लग रहा है और खाने में भी टेस्ट आएगा इसको। तो आप भी ज़रूर बनाकर देखें मेरे तरीके से। ये हो गई कढ़ी सोयाबीन फुल्की। तो आप मतलब आप कुछ भी नाम दे सकते हो इसको, जैसे मतलब कढ़ी सोयाबीन, कुछ भी मतलब फुल्की, कढ़ी सोयाबीन, कुछ भी नाम दे सकते हो देखो अपने तरीके से। तो यहाँ पर देखो मैंने इसमें से इसको कढ़ाई में डालकर रख दी है, क्योंकि ना थोड़ी सी निकल गई थी स्टार्टिंग में, तो वो अच्छा नहीं लग रहा था, गंदा हो गया था भगोना वो। तो मैंने यहाँ पर देखो तवा भी रख दिया है साथ साथ और मैं डाल लूँगी फुल्कियाँ। तो ये मतलब टाइम हो रहा है वैसे तो लाने का, मतलब 10-5 मिनट बचे हैं बच्चों को लाने में। तो मैं इतने मतलब डाल लूँगी, जल्दी जल्दी तैयार हो जाएगी मेरी मतलब फुल्कियाँ भी। तो बस मैं जल्दी जल्दी फुल्कियाँ डालकर लाऊंगी बच्चों को स्कूल से। देखो ये भी बहुत बड़ी ड्यूटी है बच्चों को लाना और ले जाना। तो यहाँ पर मैं फुल्कियाँ डालकर साथ साथ इसको घी लगा कर रख दूँगी, तो जल्दी से काम ख़त्म हो जाएगा। तो मैं ना ज़्यादातर तवे पर ही सेकती हूँ रोटी, क्योंकि मुझे एक बार पता चला था कि ज़्यादा मतलब गैस पर सेकने से इससे मतलब पेट के अंदर कोई बीमारी पैदा होती है। तो इस वजह से मैं तवे पर ही सेकती हूँ ज़्यादातर फुल्कियाँ। तो यहाँ पर देखो मैं लगा रही हूँ नोनी घी रोटी पर। और इतने रखूँगी मैं, इतने मतलब दूसरा रेडी नहीं होगा नोनी घी। 4-5 दिन तक रखूँगी मैं, इसको ही इस्तेमाल करूँगी। क्योंकि जितना मतलब ये नोनी घी अच्छा लगता है, तो गर्म होने के बाद नहीं टेस्ट आता इतना मुझे। तो यहाँ पर मैं बच्चों को लेकर आ गई थी और यहाँ पर देखो अब खाने की तैयारी हो रही है। बच्चे बोल रहे थे कि भूख लग रही है। तो यहाँ पर देखो मेरा बेटा मतलब दवाई लेने के बाद अल्लाह का शुक्र है आराम हो गया था और ये स्कूल भी गए थे। तो फिर यहाँ पर मैं पूछ रही थी कि आपकी तबीयत सही है, तो बोल रहे थे कि हाँ ठीक है। तो देखो जिस मतलब आज का व्लॉग मेरा कैसा लगा, प्लीज़ इसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करें, कमेंट